पंचायत में खामोशी छाई हुई थी। एक कतार से लगी कुर्सियों पर बैठे उधेड़ उम्र मर्द गहरी सोच में डूबे थे। उनके सामने दोनों जानिब चारपाइयाँ बिछी हुई थी, जिनमें एक जानिब मीर आहत का खानदान मौजूद था, जिनके चेहरे पर गहरे दुख की छाप थी, और उनके बिल्कुल सामने वो लोग बैठे थे जो इस दुख की वजह थे। मीर आहत की निगाहें सुर्ख थीं। उसने अपना भाई खोया था। बाजिल 18 साल का था। कितना खूबसूरत और शरारती जनूनी सा लड़का, जो बस ठान लेने के बाद पीछे नहीं हटता था। मीर आहत को उस पर फ़ख्र था, और आज वही फ़ख्र मिट्टी में दब चुका था। उसके अंदर आग सुलग रही थी, जिससे वो हर एक चीज़ को जला देना चाहता था। हमें खून बहा चाहिए, उसने अपने बाबा साईं को कहते सुना था। वो सारे मामले में खामोश था। उसकी सुर्ख निगाहें उन लोगों पर टिकी थी जिनसे उनके बाबा की गहरी दोस्ती थी, और आज वो दोस्ती दुश्मनी में बदल गई थी। वजह क्या थी? एक औरत। हम खून बहा में कुछ भी दे सकते हैं, हमें एतराज़ नहीं है, हुसैन कमाल ने फ़ौरन कहा, जिस पर मीर आहत के बाबा साईं के चेहरे पर ज़ख्मी मुस्कान दुहराई। उन्होंने अपना चेहरा एक पल के लिए अपने दोस्त की जानिब किया, फिर उन्होंने सरपंच की जानिब देखा। हमें खून बहा में हुसैन कमाल की बेटी हुरब चाहिए। मैंने अपना जवान बेटा गंवाया है। उसकी जान की कीमत कागज़ के टुकड़े अदा नहीं कर सकते। उसकी जान की कीमत हुसैन कमाल की जान अदा करेगी, यानी उसकी बेटी हुरब। मीर आहत से उसका इसी वक्त निकाह होगा। फिर हुसैन कमाल का हुरब से कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। वो कभी उससे मिलने की कोशिश भी नहीं करेगा। उसके साथ हवेली में क्या सलूक होगा, उसकी खबर हुसैन को मिलती रहेगी, लेकिन वो कभी पलटकर मेरे दर पर नहीं आएगा, और अगर आया तो नाक से 11 लकीरें खींचेगा, अपने बेटे की जान लेगा और फिर मुझसे बात करेगा। उनकी आवाज़ ऊंची और मुश्तइल थी। ऐसा सन्नाटा और सकूत हर तरफ फैल गया कि दरख्तों के पत्ते भी थम गए। ऐसे हरगिज़ नहीं हो सकता। हुरब! हुसैन कमाल की आंखों के सामने अपनी मोमी गुड़िया आ गई, उनके बुढ़ापे की औलाद, जिससे उन्हें बेतहाशा मोहब्बत थी। फिर हमारे हवाले गनी को कर दो, फिर हम जाने और वो जाने। मीर आहत के बाबा साईं ने सर्द लहजे में तजवीज़ पेश की। हुसैन कमाल का दिल कट कर रह गया था। दो औलादें, एक बुढ़ापे की रौनक और दूसरा बुढ़ापे का सहारा, गनी। एक बुढ़ापे का सहारा, गनी। कैसे कठिन वक्त था उन पर। वो फैसला नहीं कर पाए, लेकिन फैसला जल्दी करना था, और जो अल्फाज उनके लबों से निकले, उन्हें उन अल्फाज पर खुद भी यकीन नहीं आया। मैं हुरब को वन्नी कर दूंगा, और फिर मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। पंचायत में बोलियां बुलंद हुई। लोगों ने सरगोशियाँ की, और ये सरगोशियाँ हवा के साथ फैलती हर तरफ फैल गई। हुसैन कमाल की हवेली में भी ये बात पहुंच चुकी थी। एक पहाड़ मीर आहत के घराने पर टूट पड़ा था, एक पहाड़ हुसैन कमाल के घर पर टूट रहा था। औरतों ने सीना कोबी की। माँ ने हुरब को देखकर दो हथड़े सीने पर मारे और उसे आगोश में छुपा लेना चाहा, लेकिन वो उसे गनी की तरह भगा ना सकी, क्योंकि गनी को फरार करने में हवेली के सभी लोग और उनकी दुआएं शामिल थीं, लेकिन हुरब को बचाने वाली माँ अकेली थी। ना करें ये जुल्म, मेरी बच्ची मर जाएगी। इसकी उम्र ही क्या है, महज 16 साल। आप जानते हैं 16 साल कितने कम होते हैं शादी के लिए, और ऐसी शादी के लिए तो ये बहुत ज़्यादा कम है। मीर आहत 30 साल का है। वो सब अपने बेटे की मौत के गम में पागल हो चुके हैं। मेरी बच्ची को नोच खाएंगे। माँ दुहाइयाँ देती रह गई। हुसैन कमाल ने बीवी को बाजू से पकड़ा और गैर ज़रूरी सामान की तरह कोठरी में धकेल दिया, और उसका दरवाज़ा वो पीट पीट कर रह गई थी। लेकिन हुसैन कमाल बालाई मंजिल पर चले गए, जहाँ हुरब अपनी चाची के पास बैठी थी। हुरब, मेरे साथ चलो। हुसैन कमाल की आवाज़ लरज़ गई। उन्हें लगा था कि वो कमरे के अंदर नहीं जा पाएंगे। अंदर जाना जितना मुश्किल था, उतना ही हुरब को लेकर वापस पंचायत में पहुंचना भी था। पूरा रास्ता किसी अजदहे की तरह उन्हें डसता रहा। तुम्हारा निकाह है हुरब, तुमने फिर मीर आहत के साथ जाना है। क्यों? उसने मासूमियत से पूछा। क्योंकि फिर तुम उसकी बीवी बन जाओगी। जैसा वो कहेगा उसकी बात मानना तुम। हुरब की आंखें फैल गई थीं।
क्योंकि तुम फिर उसकी बीवी बन जाओगी। वो जैसा कहेगा उसकी बात मानना। हूरब की आंखें फैल गईं। वो तो भाई हैं मेरे। मैं तो उसके आगे वो बोलती कि बाप ने कामता हाथ उसके लबों पर रख दिया। चुप हो जाओ हूरब, मैं मर जाऊंगा वरना। मुझे अल्फाज से मत मारो। तुम बस खामोशी से वो करो जो मैंने तुम्हें कहा है। हूरब ने जब अपने बाप की बूढ़ी आंखों को रोते देखा तो वो भी रोने लगी थी। उसने बाप के आंसू पोंछे वही और खामोशी से सिर्फ वही किया जो उसका बाप चाहता था। चंद घड़ियों में वो हूरब कमाल से हूरब मीर आहत बन चुकी थी। मीर आहत ने बस एक बार निगाहें उठाकर हूरब को देखा था। उसे नफरत सी हुई थी हूरब से। वो बिल्कुल अपने भाई के जैसी सूरत की थी और इसी सूरत में उसे अपने भाई का कातिल दिखाई देता था। उसने पलटकर निगाहों का रुख मोड़ लिया। उसकी आंखों की सुर्खी बढ़ गई थी। जिस वक्त मीर आहद हवेली पहुंचा तो उसने अपनी वालदा को किसी जाहिल फकीरनी की तरह उजड़े बिखरे हुए बालों के साथ सर मुंह पीट कर रोते हुए देखा था। सर मुंह पीट पीट कर रोते देखा था। हूरब उसके पीछे थी और यूं साजदा के रोने पर वो सहम कर मीर आहत के पीछे ऊंची कामत वाले को झटका लगा। जब उसने अपने हाथ पर एक नरम सी गिरफ्त महसूस की, उसने चौंक कर देखा। वो मखरूती उंगलियों वाला नाजुक सा हाथ हूरब का था। वो सख्ती से आहत का हाथ थाम कर खड़ी थी। आहत ने हाथ झटक दिया। तभी साजदा उठी और जारहाना अंदाज में आगे बढ़ी। ये सब तुमने क्या किया? मुझे गनी की लाश चाहिए थी और तुम इस गलाजत को उठा कर ले आए। मीर आहद ने उन्हें थाम लिया। वो कुछ कहता कि पीछे से उसके बाबा साई ने हूरब को आकर गुद्दी से जकड़ा और घसीट कर लाउंज में ले आए। ये लड़की, उनकी आवाज़ बेहद बुलंद थी। हूरब इस हमले को तैयार ना थी। इतनी सख्त गरीब पर रोने लगी। उसके बाल शुजात मीर के हाथ में थे और हूरब को चेहरा ऊपर की जानिब करते वो कह रहे थे, ये लड़की इस घर में मुलाजमा से भी बदतर ज़िंदगी गुजारेगी। इसको मरने नहीं देना, लेकिन इसे जीने का भी हक नहीं मिलना चाहिए। ये वन्नी में आई है। इसकी हैसियत लौंडी से भी कई गुजरी है। इसे उस गुनाह की सज़ा मिलेगी जो इसके भाई ने किया। हूरब न जाने क्यों रोते हुए मीर आहद को देख रही थी। शायद उसे ये उम्मीद थी कि मीर आहद आज भी उसकी परवाह करेगा जैसे वो हमेशा करता था। लेकिन हूरब नहीं जानती थी कि वक्त बदल चुका है। शुजात मीर उस गांव के ज़िम्मेदार थे जिसकी हुसैन कमाल से बचपन की दोस्ती थी। उनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक था, इतना कि घरों में आना जाना लगा रहता। पूरे गांव के लोगों में उनकी दोस्ती मशहूर थी। शुजात हुसैन के दो शुजात शुजात हुसैन के 3 बच्चे थे, मीर आहद, मीर बाजिल और मीरब। मीर आहद और मीरब की शादी एक साथ हुई थी। बाजिल उन दोनों से छोटा था। वो शहर हुसैन कमाल के बेटे गनी के साथ पढ़ता था। वहाँ बाजिल को एक लड़की पसंद आ गई जिसका मद्दाह गनी भी था। लड़की बाजिल के साथ मुखलिस थी। उसकी वफादारियाँ सिर्फ बाजिल के लिए थी, लेकिन गनी से ये बर्दाश्त नहीं होता था। वो जानबूझकर उनके दरमियान आता था। बाजिल ने बहुत बार उसे रोका, समझाया भी, लेकिन वो नहीं माना। उनकी लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि बाजिल ने बस पिस्तौल निकाली और गनी ने अपनी पिस्तौल उसके सामने करके गोली चला भी दी। गोली बाजिल के दिल पर लगी। वो अस्पताल भी नहीं जा सका और मौके पर ही दम तोड़ गया। ये सारा वाकया शहर में ही हुआ। जब तक मीर आहद और मीर शुजात वहाँ पहुँचते, बाजिल मोहब्बत और ज़िंदगी दोनों हार चुका था। गनी वहाँ से फरार हो चुका था। उसके घर वालों को जैसे इस बात की खबर हुई वो सब मिल गए। हुसैन कमाल ने उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर रूपोश करवा दिया। वो जानते थे कि मीर शुजात उसे नहीं छोड़ेगा। वो माफ़ी मांगना चाहते थे, लेकिन मीर शुजात को बदला चाहिए था, जान का बदला। एक मर जाने वाले के लिए वो एक जीती जागती जान को पल पल मारने की ठान चुके थे। अपने शादीशुदा बेटे से उसकी शादी करवाना बस एक झांसा था। वो हूरब को तड़पाना चाहते थे, उसको ऐसी ऐसी अजियतें देना चाहते थे कि उसकी चीखें हवेली के दरो दीवार तक जा पहुँचे और वो वहाँ तड़प तड़प कर दम तोड़ दे। अब भी मीर शुजात ने हूरब को बालों से दबोच कर अपने सामने किया। उसकी आंखें आंसुओं से और उसके आंसुओं से भीगे चेहरे पर पूरी कुव्वत से थप्पड़ रसीद किया। थप्पड़ इतना सन्नाटेदार था कि उसके आंसुओं से भीगे चेहरे पर पूरी कुव्वत से थप्पड़ रसीद किया।
थप्पड़ इतना सन्नाटेदार था कि हुरप तेवरा कर नीचे फर्श पर जा गिरी। उसका सर फर्श से टकराया और वो दर्द से कराई। उसकी आवाज़ में इतनी तकलीफ थी कि मीर आहत ने आगे बढ़कर अपने बाबा के कंधों से थाम कर उन्हें हुरप से दूर किया, वो जो उसके पेट में लात रसीद करने वाले थे। बाबा साईं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। उसने बाप के शोले उगलती आंखों की तरफ देखा और नरमी से बोला, आपको आराम की ज़रूरत है। इस लड़की की जान जानी नहीं चाहिए और ये जिंदा रहनी चाहिए। उन्होंने कमरे में जाने से पहले हुरप पर हकारत भरी निगाह डालकर कहा था, जो अब फर्श पर अपने बिखरे वजूद को समेट कर डरी सहमी कांप रही थी। उसने घुटनों के गिर्द बाजू लपेट लिए और चेहरा घुटनों में छुपा लिया था। मीर आहत ने अपनी बीवी कशमाला को इशारा किया था, जो एक कोने में खामोशी से खड़ी सब देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई तासुर न था, लेकिन अंदर उसके सब टूट फूट गया। उसके शोहर की दूसरी शादी हो गई थी, जो सिर्फ उसी का था। मीर आहत ने अपनी बीवी कशमाला को इशारा किया था, जो एक कोने में खामोशी से खड़ी सब देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई तासुर न था, लेकिन अंदर उसके सब टूट फूट गया। उसके शोहर की दूसरी शादी हो गई थी, जो सिर्फ उसी का था। आज उसकी एक और हकदार आ गई थी। माँ जी को कमरे में लेकर जाओ, इन्हें कुछ खिलाकर दवाई दो, और जब तक सो ना जाए तुमने वहाँ से नहीं आना। वो बेतासुर लहजे में कहता बाहर चला गया। हुरप ने उसके यूं चले जाने पर चेहरा उठाकर देखा था। वो आहत से बात करना चाहती थी, लेकिन वो जा चुका था। इस लड़की को कबाड़ खाने वाले कमरे में फेंक दो। ये वहाँ से उस वक्त निकलेगी जब इसको पुकारा जाए। मीर आहत के सामने ये मुझे दिखाई ना दे। कशमाला ने हुरप को कहर आलूद निगाहों से देखा और अपनी सांस को थाम कर आगे बढ़ गए। हुरप ने खौफ से सर ना में हिलाया, लेकिन मुलाजमाओं ने उसे दबोचते हुए अंदाज में खड़ा किया था और घसीट कर बालाई मंजिल पर बड़े काट कबाड़ वाले कमरे में बंद कर दिया उसे। वो दरवाज़ा पीट रही थी, लेकिन उसकी सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। उसके माथे से खून की एक बारीक लकीर बहती गाल तक आकर सूख चुकी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, वो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अभी तो शाम पूरी तरह से फैली नहीं थी, ताक से रोशनी आ रही थी, लेकिन रात को हुरप यहाँ कैसे रहेगी? उसे अंधेरे से बहुत खौफ आता था। हवेली से निकलकर वो बेमकसद गाड़ी दौड़ाता रहा। अपने गांव से बहुत दूर निकल आने पर उसने गाड़ी रोकी। बाहर निकलकर उसने गहरा सांस भरा, ऐसे जैसे उसे सांस ना आ रहा हो। अब उसे एहसास हुआ था कि उसने खामोश रहकर क्या किया। वो 15 साल की है, सिर्फ 15 साल की। अगर आज मीर आहत के बच्चे होते तो वो हुरब से ज़्यादा छोटे ना होते। उसे याद था जब हुरब मीरब के साथ खेलने आती थी। जब भी उनकी लड़ाई होती, हुरब मीर आहत के पास आ जाती। वो अपने सारे फैसले उससे करवाया करती थी। एक बार मीरब ने उसे चिढ़ कर कहा, तुम बात बात पर मीर भाई के पास क्यों जाती हो? वो मेरे भाई हैं, तुम्हारे नहीं। हुरब उस सवाल पर मुस्काई। मीर आहत उस वक्त मीरब के कमरे के पास से गुजर रहा था जब इस आवाज़ पर रुका था। अब वो दिलचस्पी से हुरब के जवाब का इंतज़ार कर रहा था, जो मुस्कुराकर मासूमियत से बोली, मेरे बाबा कहते हैं कि हवेली में मीर आहत जैसा इंसाफ पसंद कोई शख्स नहीं, बल्कि इस पूरे गांव में उन जैसा इंसाफ पसंद कोई है ही नहीं। इसलिए मैं उनके पास जाती हूँ, और उन्होंने कभी मेरे मसले का गलत हल नहीं निकाला। उसने ये बात बड़ी समझदारी से कही थी। मीर आहत उसके जवाब पर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया था। मीर आहत जैसा इंसाफ पसंद कोई शख्स नहीं, बल्कि इस पूरे गांव में उन जैसा इंसाफ पसंद कोई है ही नहीं। इसलिए मैं उनके पास जाती हूँ, और उन्होंने कभी मेरे मसले का गलत हल नहीं निकाला। उसने ये बात बड़ी समझदारी से कही थी। मीर आहत उसके जवाब पर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया था। जानता तो वो ये खुद भी था कि उसकी इंसाफ पसंदी पूरे गांव में मशहूर थी, लेकिन आज सुने क्या क्या हो गया था। लेकिन आज उसने क्या किया? एक बेकसूर की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे वो खुद जहन्नुम में ले आया। हुरब को मार खाते देख वो खामोश रहा था। उसकी इंसाफ पसंदी अब कहाँ चली गई थी? उसके ज़मीर ने उसे झंझोर डाला था। उसकी गर्दन की पुश्त के बाल खड़े होने लगे। उसे लगा अगर वो अब ना लौटा तो कभी ना पलट सकेगा। हुरब का उसके सामने ये हाल किया जा रहा था, तो अब वो किस हाल में होगी? इस सवाल के आते ही वो वहाँ रुक नहीं सका। मीरा तेजी से गाड़ी में बैठा और
हवेली के लिए पलट गया। साईं आप आ गए। कशमाला सारिता को सुलाकर कमरे से निकल रही थी। उन्हें सुलाने से उसे बड़ी तगोदो करना पड़ी थी, लेकिन वो कामयाब हो गई थी। जब वो कमरे से निकलकर अपने कमरे में जा रही थी तो मीर आहत को देखकर रुक गई। हुरब कहाँ है? ये वो सवाल था जो कशमाला आहत के मुंह से सुनना नहीं चाहती थी। आपके लिए खाना लगा दूं मैं? बाजिल के मौत के बाद ये पहली रसोई थी जो उस घर में तैयार हुई थी, वरना चूल्हे बुझा दिए गए थे। कशमाला ने ऐसे जाहिर किया जैसे उसने उसकी बात सुनी ही नहीं। ऊंची कामत, चौड़े फराक सीने वाला मीर आहत उसे सपाट निगाहों से देखने लगा। मैंने कुछ पूछा है कशमाला? उसने अपनी बात पर जोर दिया। उसे आदत ही नहीं थी बातें दोहराने की। कशमाला ने उसकी बात पर बेचैनी से पहलू बदला। आप उसे उसके हाल पर छोड़ दें। बाबा साईं, मीर आहत ने आगे बढ़कर सख्ती से कशमाला का बाजू दबोचा। तुम शादी के इतने सालों में ये भी नहीं समझ पाई कि मीर आहत को बातें दोहराने की आदत नहीं? उसकी उंगलियां कशमाला के बाजू के गोश्त में पैवस्त हो रही थी। कशमाला ने खौफ और तकलीफ से आहत को देखा। वो बोल भी ना सकी। उसने आहत की सुर्ख आंखों में देखते ऊपर की जानिब इशारा कर दिया। आहत ने उसे धकेलने के अंदाज से छोड़ा और सीढ़ियां चढ़ता ऊपर चला गया। कशमाला से वहां रुका नहीं गया और उसके पीछे लपकी थी। ताक से आती रोशनी ने दम तोड़ दिया था। उस कमरे में काट कबाड़ और हुरब सब कुछ अंधेरे में डूब गए थे। उसका हाथ दरवाज़ा पीट पीट कर शल हो चुका था। वो अब खौफ से सिमट कर एक कोने में लगी बैठी थी। उसकी ज़ुबान पर एक ही कलमा था, मुझे अंधेरे से डर लगता है, मुझे घर जाना है। उसकी आवाज़ मध्यम और मुज़महिल थी। वो इतना रोई हुई चिल्लाई हुई थी कि उसकी आवाज़ बैठने लगी थी। गले और सर में शदीद दर्द हो रहा था। खून की एक लकीर वैसे ही माथे से गाल तक लटकी हुई खुश्क हालत में दिखाई दे रही थी। तभी हुरब ने कमरे के दरवाजे के बाहर कदमों की चाप सुनी। न जाने उसमें कहाँ से हिम्मत आई कि तेजी से उठी। अभी वो दरवाज़ा दोबारा बजाती कि दरवाज़ा एकदम से खुल गया। सामने मीर आहत था और मीर आहत के पीछे पूरी हवेली की रोशनी थी। उसका साया हुरब तक जाता था। हुरब ने गहरी सांस भरते उसे देखा, फिर बगैर सोचे समझे भागकर आहत के सीने से लिपट गए। मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ यहाँ डर लग रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे भेज दें आप। वो मुसलसल कांप रही थी। उसने आहत की कमीज़ को मजबूती से मुट्ठियों में जकड़ रखा था। वो इतनी शिद्दत से उसके सीने से लगी थी कि आहत साकित रह गया। ये पहला लम्स था जिसे वो ना चाहते हुए भी महसूस कर रहा था। उसने धीरे से हुरब के दोनों बाजू पकड़े, उसे अपने सामने किया। मुझे जाने दें, मुझे आपकी बीवी नहीं बनना, मुझे बाबा के साथ जाना है, मुझे यहाँ डर लग रहा है। वो मासूमियत से बोल रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भरी थी। मीर आहत के दिल में एक टीस उठी थी। उस लड़की को किस बात की सज़ा मिल रही है? इस लड़की को किस बात की सज़ा मिल रही है? तुम चलो मेरे साथ। उसने हुरब की बात को नज़रअंदाज किया। उसकी कलाई थाम कर आगे बढ़ने लगा। कशमाला सीढ़ियाँ अबूर करके जब ऊपर आई तो उसने हुरब को मीर आहत के सीने से लगे देखा था। वो शुश्तर ही तो रह गई थी। जब वो संभली उसके अंदर आग भड़क उठी थी। अब आहत को अपने मुश्तरका कमरे की जानिब हुरब के साथ बढ़ते देख उससे रहा ना गया। ये मेरा कमरा है। आहत चौखट पर ही रुक गया। उसने पलट कर कशमाला को देखा जिसका तनफुस बेतरतीब और भारी था। क्या कहा तुमने? उसने हुरब का हाथ छोड़ दिया। वो पलट कर कशमाला की तरफ मुतवज्जो हुआ। साईं आप इसे इसके हाल पर छोड़ दें। ये हमारे बाजिल के कातिल की बहन है। इसकी हैसियत नहीं कि इसे इज्जत दी जाए। आप असूल तोड़ रहे हैं। ये वन्नी है। आप क्यों इसे इतनी? कशमाला की चलती जुबान तालू से लगी थी। कशमाला की चलती जुबान को ताले उस वक्त लगे जब मीर आहत ने हाथ उठाकर उसे खामोश होने का इशारा किया था। तुम आज इतनी बोली, आइंदा नहीं। कशमाला, किसके साथ क्या करना है इस बात का फैसला मैं करूँगा। हुरब के लिए खाना लेकर आओ तुम। कशमाला उसका चेहरा देखने लगी। मैं इस वो बात भी पूरी नहीं कह सकी थी। तुम्हें एक बार में बात समझ क्यों नहीं आ रही आज? वो अब की बार चिल्लाया था। कशमाला कांप गई। वो ना चाहते हुए भी पलटी थी। मीर आहत हुरब को कमरे में ले गया था। उसने हुरब को बेड पर बिठाया और नरमी से आंखें झपकी। उसने
वो बात भी पूरी नहीं कह सकी थी। तुम्हें एक बार में बात समझ क्यों नहीं आ रही आज? वो अब की बार चिल्लाया था। कशमाला कांप गई। वो ना चाहते हुए भी पलटी थी। मीर आहत हूरब को कमरे में ले गया था। उसने हूरब को बेड पर बिठाया और नरमी से आंखें झपकी। मीर आहत हूरब को कमरे में ले आया था। उसने हूरब को बेड पर बिठाया और नरमी से आंखें झपकी। वो हूरब का चेहरा देख रहा था। उसने गलत सोचा था। वो अपने भाई जैसी नहीं थी। वो बेकसूर थी। वो गनी की सज़ा हूरब को कैसे दे सकता था? वो तो हूरब के छोटे छोटे मसलों में नाइंसाफ़ी नहीं करता था। अब तो फिर उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम मामला था। वो कैसे हूरब के साथ नाइंसाफ़ी कर सकता था? मीर आहत ने उसके माथे को साफ किया, उसका चेहरा धुलवाया। इतने में कशमाला खाना ले आई। हूरब ने जल्दी जल्दी खाना खाना शुरू किया। वो दोपहर से भूखी थी। भूख के मामले में बहुत कच्ची थी। उससे बर्दाश्त नहीं होती थी भूख। उसे यूं दीवानावार खाते देख मीर आहत के दिल में तकलीफ फैलने लगी। कशमाला कोने में खड़ी हूरब को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। उसे उस लड़की से चिढ़ हो रही थी। उसका बस चलता तो अब तक हूरब को ख़त्म कर चुकी होती। वो कशमाला की जगह पर बैठी थी और यहाँ कशमाला को महसूस हो गया कि उस पर दूसरी औरत आ चुकी है। एक जवान, हसीन और बेऐब औरत जो अगर मीर आहत तक रसाई हासिल कर ले तो इस हवेली के वारिस को दे पाएगी, जो कशमाला नहीं कर सकी थी। उसने अपने लाख तरह के इलाज करवाए थे, लेकिन उम्मीद फिर भी सिफर थी। आहत की अम्मा उसकी दूसरी शादी करवाना चाहती थी, क्योंकि उन्हें इस खानदान का वारिस चाहिए था। उनकी नज़र में कशमाला भी कोई अहमियत नहीं रखती थी। अगर बाजिल की मौत ना हुई होती तो अब तक आहत के लिए वो लड़कियां देखना शुरू कर चुकी होती। बाजिल की मौत से कशमाला को कोई अफसोस नहीं हुआ था, लेकिन सकून ज़रूर हुआ था कि अब शायद उसे कुछ और अरसा मिल जाए, वो अपना इलाज करवा ले। पर किस्मत ने उसके साथ कैसा अनोखा खेल खेला पर किस्मत ने उसके साथ कैसा अनोखा खेल खेला था। कशमाला हिल कर रह गई। मीर आहत की नर्म दिली से भी वो वाकिफ़ थी। अगर मीर आहत नर्म दिल ना होता तो कब का कशमाला को छोड़ चुका होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो कशमाला का पूरा साथ देता था, लेकिन अब कशमाला को अपनी जड़ें उखड़ती महसूस हो रही थी। उसे हूरब से खौफ महसूस हो रहा था। बेशक वो 15 साल की थी, लेकिन उनके ख़ानदान में तो उम्र देखकर शादी की ही नहीं जाती थी। कशमाला खुद 16 साल की थी जब उसकी 22 साल मीर आहत से शादी हुई थी। अगर खुदा उसे औलाद से नवाज देता तो वो 17 की उम्र में ही माँ बन जाती, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं किसी को अपने साथ खेलने नहीं दूंगी। वो अजीब खौफ में मुब्तला हुई बुड़बुड़ाई। उसकी सोच बहुत आगे की थी। वो आहत को हूरब के साथ नरमी नहीं करने देगी। उसने ठान ली थी, अगर वो बाबा साईं और माँ जी को सब बता दे तो ये बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। जानती थी कि बाबा साईं और माँ जी का दुख ताज़ा है, वो आहत की तरह नर्म नहीं पड़ेंगे। अगर वो कशमाला के साथ मिल गए तो खेल कशमाला के हाथ में आ जाएगा। वो अपने ख्यालों में इस हद तक खो चुकी थी कि उसे एहसास ही ना हुआ कि मीर आहत ने उसे पुकारा है। मीर आहत ने उसका शाना हिलाया तो वो चौंकी। मैं तुम पर एतबार कर रहा हूँ, तुम हूरब का ख्याल रखोगी, वो मान से बोला। कशमाला ने गर्दन मोड़कर बेड पर लेटी हूरब को देखा। उसका दिल किया कि वो उस लड़की पर थूक दे, लेकिन वो मुस्कुराई और सर हाँ में हिला दिया। मैं आपका एतबार नहीं तोड़ूंगी, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हूरब का इस सब में कोई कसूर नहीं। आहत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खामोशी से बाहर की जानिब पलट गया था। कशमाला के जाने के बाद वो कदम कदम चलती हूरब के सिरहाने आई। ये तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी पुरसकून नींद है, इसके बाद कभी तुम्हें ये नींद नसीब नहीं होगी। उसने तनफ्फुर से उसकी तरफ देखते हुए कहा था और कमरे की लाइट्स बुझा दी। अगली सुबह किसी ने बेदर्दी से उसके बाजू को दबोच कर उसे उठाया और धक्का दिया था। हुरब दीवार से जा टकराई। वो चिल्ला भी ना सकी। उसका सर भारी हो रहा था। उसे एकदम कुछ समझ ही ना आया कि उसके साथ हुआ क्या है। वो दीवार के साथ बैठती चली गई थी। उसने चेहरा उठाकर देखा तो सामने साजदा खड़ी थी, जिनके तासुरात बेहद गैर इंसानी थे। वो खा जाने वाली निगाहों से हुरब को देख रही थी। मेरे बेटे को खा जाने के बाद तो इतनी पुरसकून नींद कैसे सो सकती है? तुम लोगों ने हमारी नींदें हराम कर दी, हमारा सकून छीन लिया, मेरा बाजिल छीन लिया, और तू यहाँ आराम से पड़ी बेड पर लेटे आराम कर रही है।
हूरब बेसाख्ता खुद में सिमट गई। साजिदा ने पूरी कुव्वत से चिल्लाकर कशमाला को पुकारा, जो कसदन नीचे किचन में थी। पुकारे जाने पर उड़े हुए रंगों से ऊपर आए। इस बदजात को यहाँ कौन लाया? मीराहत कहाँ है? तुमने इसे अपने कमरे में सुलाया? मीराहत तो ऐसा नहीं कर सकता। ज़रूर तुम्हारी ममता जागी होगी और तुम्हें इस पर रहम आ गया। कशमाला का दिल किया वो इस बात पर कहका लगाए। उसकी ममता अभी इतनी अंधी नहीं हो रही थी, लेकिन वो अपने जज्बात पर काबू पाती, चेहरे पर खौफ लाती। अभी कुछ कहती कि उसे मीर आद की भारी आवाज़ अपने उकब से सुनाई दी। हूरब को यहाँ मैं लाया, कशमाला का इसमें कोई कसूर नहीं है। साजिदा साकित रह गई थी। उन्होंने सदमे से सर ना में हिला। तुम झूठ कह रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इस सवाल का जवाब उसने अपने बाबा साईं के सामने लाउंज में हूरब को अपने पास खड़ा करके दिया था। बाजिल की मौत का कोई मरहम नहीं कर सकती। हूरब को वनी आप सब करके लाए। मैं खामोश रहा, जबकि मुझे उस वक्त बोलना चाहिए था, लेकिन शायद मैं सदमे में था इसलिए बोल नहीं सका। लेकिन अब मैं होश में आ गया हूँ। हूरब वन्नी ज़रूर है, लेकिन इसके साथ कोई भी बदसलूकी इस घर में नहीं होगी। इस सब में इसका रत्ती बराबर भी कोई कसूर नहीं है। हमारे ख़ानदान की यह असूल है ही नहीं कि हम एक बेगुनाह पर जुल्म करें। अपनी बकवास बंद करो मीर आहद। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगा। शुजात धाड़े थे। मीर आहद ने उन्हें संजीदगी से देखा। नाइंसाफ़ी तो मैं आपके चाहने से भी नहीं होने दूंगा। मीर शुजात से और ज़ब्त हुआ। उन्होंने मीर आहद को गिरेबान से पकड़ा। तुमने ये शादी इसीलिए की थी ना, ताकि तुम इस लड़की के वफादार बन जाओ। गद्दार हो तुम। वो इश्तियाल से गोया हुए। हूरब फिर से आहद के पीछे छुप गई। उसने पीछे से आहद की कमीज़ को थामा हुआ था। ये बात आहद ने महसूस कर ली थी, लेकिन अभी वो अपने बाबा साईं की जानिब मुतवज्जो था। वो अपने बाबा साईं की बात मान गया था। हाँ, मैंने इसीलिए हूरब से शादी की ताकि इसे आप सबसे बचा सकूं। और अब उसने अपने बाबा साईं का हाथ अपने कॉलर से हटाया। हूरब को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बीवी है ये मेरी, इसे कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। हवेली के तमाम लोग सदमे से मीर आहद को देखने लगे। हाँ, मैंने इसीलिए हूरब से शादी की ताकि इसे आप सबसे बचा सकूं। और अब उसने अपने बाबा साईं का हाथ अपने कॉलर से हटाया। हूरब को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बीवी है ये मेरी, इसे कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। हवेली के तमाम लोग सदमे से मीर आहद को देखने लगे। कशमाला को लगा वो हिल भी ना सकेगी। तो जो कुछ वो रात को सोच रही थी सब ठीक था। मीर आहद ने जानबूझकर हूरब से शादी की थी। उसका सर चकराने लगा। उसने दीवार को थाम लिया था। मीर आहद की बात सुनकर सब पर सकूत तारी हो गया था। उसे ख़त्म होने का वक्त लगा था। उसे लगा सब खत्म होने लगा है। शुजात आगे बढ़े, उसकी आंखों में आंखें डालकर बोले, तुम अपने भाई की मौत भूल सकते हो, मैं नहीं भूल सकता। खून था वो मेरा, उसका बदला तो मैं इसी से लूँगा। तुम देखते जाओ मैं करता क्या हूँ इस लड़की के साथ और इसके ख़ानदान के साथ। उन्होंने तंबीह करते लहजे से कहा। आहद खामोश रहा। इस बार उसने अब की बार हाथ पीछे ले जाकर हूरब का हाथ थामा। मैंने भी आप सबको सब बात बता दी। हूरब को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने अब की बार अपने एक एक लफ्ज़ पर जोर दिया। साजिदा ने उसे देखा और ज़ख्मी आवाज़ में बोली, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे इरादे ये हैं तो मैं तुम्हारे बाप की शादी इस लड़की से करवा देती। आहद को उनकी बात पर झटका लगा। वो बस उनका चेहरा देखता रह गया, लेकिन बोल कुछ नहीं सका था। हूरब के अब्बा भी इस बात को बखूबी जानते थे कि मीर आहद हूरब के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देगा। उन्होंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया था। अगर वो गन्नी को उसके हवाले कर देते तो वो लोग गन्नी को इबरतनाक मौत देते, क्योंकि वो कसूरवार था। लेकिन हूरब बेकसूर थी और मीर आहद किसी बेकसूर को तकलीफ़ में नहीं देख सकता था। हूरब के बाबा अपने फैसले पर बेहद मुतमईन थे। उनके लिए सांप भी मर गया था और लाठी भी नहीं टूटी थी। हूरब से उन्हें मोहब्बत थी, लेकिन गनी ने उनकी नस्ल आगे बढ़ाना थी, इसलिए उन्हें हूरब को वन्नी में देखकर दुख तो ज़रूर हुआ था, लेकिन सदमा नहीं हुआ था। दूसरी जानिब हूरब दिन रात उन्हें याद कर रही थी। मीर आहद उस पर पूरी तवज्जो रखता। ज़्यादातर वक्त घर में रहता। हूरब उसके पीछे डरी डरी फिरती थी। वो बाहर जाता तो उसे कमरे में लॉक करके जाता, ताकि उसके जाने के बाद भी उसे कोई नुकसान न पहुंचाए। वक्त के साथ साथ हूरब आहद पर दबाव डालने लगी कि वो हूरब को उसके घर भेज दे, वो मिलकर आ जाएगी। लेकिन इस मामले में मीर आहद बेबस था। वो हूरब को समझा बुझा देता था, लेकिन ये मुस्तकिल हल नहीं था।
और फिर वो दूसरे कुछ कामों में भी मसरूफ़ था। उसकी तलाश गनी था और वो उसे ढूंढ रहा था। जैसे ही गनी उसे मिलेगा वो हुरब को जाने देगा, लेकिन गनी का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। उन उन्हीं दिनों एक वाक़या हुआ। उसे शहर जाना था कुछ दिनों के लिए। वो हुरब की ज़िम्मेदारी कशमाला को देकर गया था। अभी तक वो कशमाला की सच्चाई से वाकिफ़ नहीं था कि वो हुरब के लिए दिल में कितनी नफ़रत रखती है, क्योंकि कशमाला बहुत सफाई से खेल खेल रही थी। उसने आज पर कुछ भी ज़ाहिर नहीं होने दिया था। मुझे कुछ ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं। तुमने हुरब का ध्यान रखना है, इसे बाबा साईं और माजी से दूर रखना। अगर बात तुम्हारे बस की ना रहे तो मुझे फ़ौरन इत्तला करना। उसे समझा कर गया था वो, तो कशमाला मान गई थी। लेकिन अगले ही दिन उसने हुरब को जानबूझकर किचन में मुलाजमाओं के साथ खड़ा कर दिया। खुद अनजान बनी घूमती रही। शुजात ने जब हुरब को किचन में देखा तो बाजिल की मौत का गम एक बार फिर उनकी रगों में लावा बनकर पकने लगा। वो तेज़ी से अंदर गईं और हुरब जो चूल्हे के पास खड़ी थी उसका हाथ पकड़कर उन्होंने तवे पर रख दिया। चाहे तेरा इसमें कसूर है या नहीं, लेकिन तेरी रगों में भी उन्हीं का गंदा खून दौड़ता है जिन्होंने मेरे बेटे को मारा। मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। उनकी रगों में लावा बनकर पकने लगा। वो तेज़ी से अंदर गईं और हुरब जो चूल्हे के पास खड़ी थी उसका हाथ पकड़कर उन्होंने तवे पर रख दिया। चाहे तेरा इसमें कसूर है या नहीं, लेकिन तेरी रगों में भी उन्हीं का गंदा खून दौड़ता है जिन्होंने मेरे बेटे को मारा। मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। हुरब दर्द से बिलख रही थी, लेकिन साजदा ने उसे छोड़ा नहीं था। उनका गुस्सा पल पल बढ़ता जा रहा था। उन्होंने हुरब को बालों से पकड़ा और घसीटती हुई कमरे की जानिब गए। कशमाला ने बंद दरवाजे को सर्द मुस्कान के साथ देखा और फिर फ़ोन की जानिब बढ़ गई। वो ऐसे बटन दबा रही थी जैसे उसे मोबाइल इस्तेमाल करने का तजर्बा ही नहीं। वो ये बात अच्छे से जानती थी, जब तक मीरा आज शहर में इत्तला मिलने के बाद लौटेगा, माजी हुरब को अगवा कर चुकी होंगी। उसने फ़ोन कान पर लगाया। वो डरी हुई आवाज़ से अपनी बेबसी की कहानी सुना रही थी, जो अभी वो हुरब को छुड़वाते हुए हटी थी। मीर राहत ने उसकी पूरी बात सुनते ही कॉल काट दी। वो वापस आ रहा था, लेकिन तुम वक्त तक नहीं पहुंच पाओगे। मेरी ख्वाहिश है कि आज अम्मा जी सपोली को जान से मार दें। उसने दिल से दुआ की थी। हुरब की चीखें उसे सरूर में मुब्तला कर रही थी। वो अपने लिए चाय बनवा लाई। लाउंज में सोफे पर टांग जमा कर वो बैठी चाय पी रही थी। उसके जिस्म में सुकून सिरायत कर रहा था। जिस वक्त वो घर पहुंचा, दर हकीकत हुरब उस हाल में भी नहीं थी कि उठकर आहत को थाम सकती। वो आंखें मूंदे तेज तेज सांसें ले रही थी। उसके चेहरे पर जा बजा थप्पड़ों के निशान और नील थे। आहत की रूह लरस गई थी। कशमाला लाउंज में हुरब के पास बैठी रो रही थी। आहत के आने से चंद मिनट पहले ही वो यहाँ बैठी थी। अम्मा जी कमरे में अब सुकून से बैठी गहरी सांसें भर रही थी। उनके चेहरे पर इत्मीनान था। आहत चिल्लाया था, हुरब। उसकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि पूरी हवेली लरस गई। वो भागकर हुरब के पास आया। उसने कुछ भी कहे बगैर उसे उठाया और अस्पताल ले जाने लगा, लेकिन फिर रुक गया। गांव में अस्पताल नहीं था। शहर अगर वो ले गया तो वहाँ डॉक्टर्स लाजमी हुरब की इस हालत की वजह जानना चाहेंगे। तब वो क्या बताएगा? वो उसे लेते हुए अपने कमरे में आया। उसने अपने एक दोस्त जो कि डॉक्टर था उसे कॉल की। कुछ ही देर में वो भी आ गया। उसने हुरब के जख्मों पर दवा लगा दी। जले हुए हाथ पर पट्टी करके उसने मीराहत को कुछ दवाइयों का बताया। बगैर किसी सवाल के वो वहाँ से चला गया। मीराहत उसके जाने के बाद दरवाज़ा बंद करता नीचे आया। माजी लाउंज में सोफे पर बैठी थी। आप मेरी मुश्किलात में इजाफा क्यों कर रही हैं? मैंने कहा भी था कि हुरब को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो पूरी कुव्वत से चिल्ला रहा था, लेकिन माजी यूं जाहिर कर रही थी जैसे उन्हें सुनाई ही नहीं दे रहा था कुछ। मीराहत उसके जाने के बाद दरवाज़ा बंद करता नीचे आया। माजी लाउंज में सोफे पर बैठी थी। आप मेरी मुश्किलात में इजाफा क्यों कर रही हैं? मैंने कहा भी था कि हुरब को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो पूरी कुव्वत से चिल्ला रहा था, लेकिन माजी यूं जाहिर कर रही थी जैसे उन्हें सुनाई ही नहीं दे रहा था कुछ। मीर आहद ने उनके लबों पर एक सर्द मुस्कुराहट देखी तो खामोश हो गया। ठीक है, आपने जो करना है कर लिया। अब मैं जो करूँगा वो मैं करूँगा। आप भी हुरब को हाथ अब नहीं लगा सकेंगी। माजी ने उसकी बात पर उसे नफरत से देखा। वो लड़की जहर लगती है मुझे। मैं उसे आज जान से मार देना चाहती थी, लेकिन फिर सोचा कि इस तरह सुकून आ जाएगा क्या? मैं उसे सुकून से ही तो नहीं रहना दे
फिर सोचा कि इस तरह तो उसे सुकून आ जाएगा, और मैं उसे सुकून से ही तो नहीं रहने देना चाहती। अभी तो शुरुआत है अहद, तुम देखना। अहद ने उनकी बात काटी। अब आप देखेंगी। उसका लहजा धमकी आमेज था। वो ऊपर चला गया। माँ जी ने उसकी बात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। वो सर झटक कर दोबारा सामने दीवार की जानिब देखने लगी, जहाँ पर बाजिल शुजात और मीर आद की एक फ़ोटो फ्रेम लगी थी। उनका ख़ानदान कितना खुशहाल था, लेकिन हुरब के भाई की वजह से सब बर्बाद हो गया। उसने कशमाला से कोई बात नहीं की थी। वो बिल्कुल खामोश हो गया। हवेली में वो ज़्यादा से ज़्यादा रहा करता। अगले दिन वो कहीं भी नहीं जा सका। जो काम वो कर रहा था उसमें ये सब बड़ी रुकावट थी। वो घर वालों को कैसे समझाता कि वो गनी की तलाश में है। अगर उसने ये बात घर बता दी तो मुलाजमों के ज़रिए हुरब के वालिद तक भी बात पहुंच सकती थी, और वो लोग चौकन्ने हो जाएंगे, जो कि आज नहीं चाहता था। हुरब की तबीयत दिनों के गुजरने के साथ साथ बेहतर हो गई थी। उस हवेली में अगर किसी के करीब रहकर तहफ़्फ़ुज़ वो महसूस करती थी तो वो आहत था। उसकी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता आहत के गिर्द तवाफ़ करने लगी थी। अब आहद ने उसके लिए ऊपर अपने कमरे के साथ वाला कमरा सेट करवा दिया था। अब वहाँ रहती थी वो। आहद रात में उसके कमरे में तब तक रहता जब तक वो सो ना जाती। वो सामने रख के सोफे पर बैठ जाता और हुरब लेटे हुए उसे तकती रहती। फिर न जाने कब उसकी आंख लगती, उसे पता ही ना चलता। अगली सुबह जब वो उठती तो आहद उसके कमरे में ही मौजूद होता। ट्राउज़र शर्ट में मलबूस बिखरे बालों से वो कमरे में उसी जगह बैठा होता जहाँ रात में बैठता था। शायद वो अपने कमरे से सुबह होते ही यहाँ आ जाता था। उस शाम वो सोफे पर बैठा अपने मोबाइल की तरफ मुतवज्जो था कि हुरब धीरे से आकर उसके करीब खड़ी हुई। मीर आहद ने चेहरा उठाया। मुझे मेरे घर जाना है आहद। वो ये तो जान ही गई थी कि उनके रिश्ते की अब नौयत क्या है। वो समझदार थी। नवीं जमात के अभी उसने पर्चे दिए थे। अब अगर वो स्कूल जा रही होती तो 10वीं में होती। उसका कद ऊंचा और रंगत गोरी थी। जसामत से वो बेहद नाजुक लगती। उसकी नाक और रुखसार हल्के से गुलाबी हर वक्त रहते थे, और जब वो उदास या रोने की तैयारी कर रही होती तो उस गुलाबी रंगत में और इजाफा हो जाता। बारीक लब, मोमी चेहरा और गजाली आंखें जो अमावस की रात जैसी भरी और उदास थी। जब भी वो आहद के सामने खड़ी होकर कोई बात करने लगती तो बार बार अपनी मखरूती उल्टी उंगलियों को चटखाती, अटक अटक कर अपनी बात मुकम्मल करती। वो शायद आहद से भी डरती थी, ऐसा आहद को लगता था। वो बेहद संजीदा मर्द था। उसके चेहरे पर हमवक्त संजीदगी ही रहती। फिर कुछ उसकी गहरी मूँछों और शेव थी फिर कुछ उसकी गहरी मूछें और शेव थी जिससे उसकी शख्सियत और भी रौबदार लगती। उसका कद 6 फुट से निकलता था। ज़्यादातर वो सफ़ेद कॉटन के सूट में मलबूस होता। अब भी वो कॉटन के सूट में मलबूस तमकनत से बैठा हुरब को देख रहा था, जो हल्के नीले फ्रॉक में मलबूस अपनी उंगलियां चटका रही थी। तुम ये जिद छोड़ क्यों नहीं देती? क्या तुम्हें अभी भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि तुम इस घर में किस वजह से हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ से जाने दिया जाएगा? वो गुस्सा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसका लहजा सख्त था। हुरब का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। उसे लगा वो रो देगी। आप तो कुछ भी कर सकते हैं ना। वो आहद को उसकी ताकत का बता रही थी कि उसके इख्तियार में सब कुछ है। आहद के लबों पर न जाने क्यों तलखी भर गई। मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं करूँगा। जिन लोगों ने तुम्हें यहाँ भेजने के बाद एक बार भी तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करने की कोशिश तक नहीं की, उनके घर मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे लिए वो सब मर चुके हैं, जैसे तुम उनके लिए मर गई हो। वो कहकर उठ खड़ा हुआ। हुरब 2 कदम पीछे हुई। उसकी आंखें भीगने लगी थी। आहत जाने लगा, लेकिन उसे लगा वो नहीं जा सकेगा। हुरब आहिस्तगी से उसके करीब हुई और उसकी पूंछ से लग गई थी। उसके हाथ पीछे से आहत के सीने पर थे। वो उसे सख्ती से थाम कर उसकी पुष्ट पर चेहरा लगाए रोने लगी। ये दूसरी बार हुआ था जब मीर आहत ने अपनी उस बीवी का लम्स महसूस किया था, और इस शिद्दत से किया था कि उसका दिल अजीब लय पर धड़कने लगा। उसे अपने आप से खौफ आया। उसने एक झटके से हुरब को दूर किया और कमरे से निकल गया। उसके बाद वो कितनी रातें सो नहीं सका। एक ही ख्याल बार बार उसके दिल में आ रहा था। वो कब तक ऐसे हुरब की रखवाली करता रहेगा? उसे इस सब का कोई मुस्तकिल हल निकालना था, और जो हल उसके जहन में आ रहा था वो उसकी नींद चुरा चुका था। वो कैसे हुरब के करीब वो कब तक ऐसे हुरब की रखवाली करता रहेगा? उसे इस सब का कोई मुस्तकिल हल निकालना था, और जो हल उसके जहन में आ रहा था वो उसकी नींद चुरा चुका था। वो कैसे हुरब के करीब
वो कैसे हुरब के करीब जाएगा, उसके लिए बहुत मुश्किल था। ये सब वो हुरब को तकलीफ दे, दिल में बार बार यही सवाल आ रहा था। आज बेचैनी से उठ बैठा, एहतियात से उठा, कशमाला पर कंबल बराबर करता खिड़की के पास आ गया। खुली खिड़की से ताज़ा हवा अंदर दाखिल हो रही थी। उसने चंद गहरे सांस लिए। मैं हुरब को तकलीफ नहीं दे रहा, मैं बस उसे इस हवेली में वो अहमियत दिलाना चाहता हूँ जो उसका हक है। वो मीर आहत की बीवी है तो उसे मीर आहत की बीवी होने की हैसियत से वो सारे आराम मिलने चाहिए जो कशमाला को मिल रहे हैं, वो जिस भी वजह से इस हवेली में आई हो। लेकिन हकीकत ये है कि वो मेरी बीवी है। उसने उस पूरी रात खुद को समझाया था। मुश्किल था लेकिन यही आखिरी हल था। जितनी ख्वाहिश उसकी वारिस को देखने की उसके वालिदैन के दिल में थी, उतनी मीर आद के खुद अपने दिल में भी थी। अगर हुरब उसे वारिस दे दे तो उसे ज़रूर उसका असल मकाम मिल जाएगा। अगली रात जब वो हुरब के कमरे में जाने लगा तो उसने कशमाला को कहा, दरवाज़ा बंद कर लो। कशमाला चौंकी। क्यों? उसने डूबते दिल से पूछा। मैं हुरब के कमरे में सोऊंगा। कशमाला को लगा उसके सर पर छत आन गिरी है। वो शुश्तर रह गई। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आपके साथ आप उसके साथ कैसे रह सकते हैं? वो वन्नी है साईं, वो तो। मीरा हाथ पलटा। बीवी है वो मेरी, जैसे तुम हो उसका भी मुझ पर पूरा हक है। जैसा तुम्हारा है मैं तुम्हारे हकूक़ पूरे करता हूँ। अब हुरब के हकूक़ पूरे करने की बारी है। दरवाज़ा बंद कर लो। वो कहकर चला गया। कशमाला को लगा वो हार गई। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं रही थी कि वो दरवाज़ा बंद कर ले। वहीं बैठती चली गई थी वो। मीर आहत को अपने कमरे में देखकर उसे कुछ महसूस नहीं हुआ था ख़ास, लेकिन जब वो बेड पर आया तो हुरब एकदम से उठ गई। कहाँ जा रही हो? मैं हुरब घबरा रही थी। हाँ तुम, लेट जाओ मेरे पास। वो उसका बाजू थामने लगा लेकिन हुरब सिमट गई। मैं कैसे? तुम बीवी हो मेरी, मुझे तुम्हारे हकूक़ पूरे करने हैं। वो सीधा अपने मुद्दे पर आया। हुरब समझ नहीं सकी, लेकिन आहद ने उसे बेड पर लिटाया और उसके दुपट्टे को सरकाने लगा तो हुरब बेसाख्ता उसे धकेल कर दीवार से जाकर लगकर खड़ी हो गई थी। आप चले जाएं यहाँ से। मीर आहत बहुत मुश्किल से खुद को इस चीज़ के लिए तैयार करके आया था, लेकिन अब हुरब उसे खुद के करीब नहीं आने दे रही थी तो वो अपना काबू खोने लगा। उसने बेड से उठकर हुरब का बाजू दबोचा और उसे सख्ती से अपने करीब किया। वन्नी में आई लड़कियां वारिस पैदा नहीं करती, लेकिन ये मेरा एहसान समझो कि मैं तुम्हारे साथ ये सब करने पर खुद को राज़ी कर चुका हूँ। दुआ करो कि तुम जल्दी माँ बन जाओ, वरना ये वरना ये हवेली के लोग तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम कर देंगे। मीर आहत ने 15 साला हुरब को सुर्ख आंखों से देख बेतासुर लहजे में कहा। मीर आहद ने 15 साला हुरब को सुर्ख निगाहों से देखते बेतासुर लहजे में कहा। हुरब की आंखों में खौफ सिमट आया। जिस मर्द के मुकाबिल वो खड़ी थी वो हुरब से पूरे 15 साल बड़ा था। हुरब उस मर्द के सामने छटांग भर की भी नहीं लगती थी। मीर आहद के सर पर जनून सवार था। उसने हुरब के खौफ की परवाह किए बगैर उसे बेड पर पटका और उस पर झुक गया। अगली सुबह उसका पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। पूरी रात उस पहाड़ जैसे मर्द की शिद्दतें बर्दाश्त करने के बाद अब वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसकी रूह में दर्द सफ़र कर रहा था। उसकी आंखें सूजी सूजी और सुर्ख हो रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर जो रुबाब उस वक्त था वो पहले कभी नहीं आया था। मीर आहत की जिस वक्त आँख खुली, हुरब उसके पहलू में वैसे ही लेटी धीरे धीरे सिसक रही थी। मीर आहत ने उसे करवट मोड़ कर देखा। बगैर कुछ कहे उसे अपने करीब किया और नरमी से उसके माथे पर लब रखे। जानता था कि उसने क्या किया, लेकिन उसे ये भी मालूम था कि इसका जो नतीजा आएगा उससे हुरब की सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। उसने कोई सफाई नहीं दी। वो हुरब को खुद से लगाए लेटा रहा वो हुरब को खुद से लगाए लेटा रहा। फिर कुछ देर बाद उठा, फ्रेश हुआ और कमरे से चला गया। हुरब आज रात की तरह हुरब आज रात की तरह तुम दोबारा मुझे गुस्सा नहीं दिलाओगी, वरना नतीजे का जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। वो नरमी से तंबीह करता वहाँ से निकल गया। कमरे में आने पर जब उसने कशमाला को देखा तो वो ठिठक गया। वो बिखरी हुई बेड पर लेटी थी। आहत के कमरे में आते ही वो भागकर उसके सीने से लग गई। मैं पूरी रात नहीं सो सकी, आप दोबारा मत जाइएगा। आहद ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे आहिस्तगी से खुद से दूर किया और अपना कुछ ज़रूरत का सामान लेकर बाहर चला गया। कशमाला उसकी निखरी रंगत देखकर जान गई थी कि वो हुरब को उसका हक दे चुका है। मैं हुरब को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे ज़िंदगी
मैं उसे मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। वो हिज़ियानी अंदाज में अपने बाल नोच कर बुड़बुड़ा रही थी। मैं हुरब को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे ज़िंदगी मैं उसे मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। वो हिज़ियानी अंदाज में अपने बाल नोच कर बुड़बुड़ा रही थी। जो खेल उसने रचाया था इतनी बुरी तरह ख़त्म होगा उसने सोचा भी ना था। वो हुरब को नुकसान पहुंचाने की वजह बनती रही। अगर वो हुरब का ख्याल रखती और हुरब की हिफाजत करती तो शायद आज ये सब ना होता। लेकिन वो अपने खेल में लगी रही और अभी भी नहीं रुकी थी। वो खुद को और बर्बाद करने की प्लानिंग करने लगी थी। उसे लग रहा था कि मीर आहद अभी भी उतना ही काफिल है जितना पहले था। दिन अपनी रफ्तार से गुजर रहे थे। मीर आहद और हुरब के साथ रहने की खबर मीर आहद और हुरब के साथ रहने की खबर सभी को मिल चुकी थी। तुम ये ठीक नहीं कर रहे, माँ जी ने उसे कहा। अब की बार मीर आहद ने यूं जाहिर किया जैसे वो सुन ही ना रहा, खामोश रहा। और जिस दिन वो बोला उस दिन सारे दम साध गए। हुरब मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये एक जुमला पूरी हवेली में कितनी ही देर तक पास गश्त करता रहा था। ये एक जुमला पूरी हवेली में कितनी ही देर तक पासगश करता रहा। मीर शुजात और साजदा ने बेयकीनी से उसे देखा। कशमाला दीवार से लगकर खड़ी हो गई। उसे लगा उसके पैरों तले से ज़मीन खींच दी गई हो। हुरब सिमटी हुई मीर आद के पहलू में खड़ी थी। वो लोग अभी शहर से तस्दीक करवा के आए थे। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? ये वन्नी थी मीराहत, ये तुमने क्या कर दिया? साजदा ने अपना सर पीट लिया। मीर शुजात कुछ बोल भी ना सके। मीराहत धीरे से आगे बढ़ा। माँ जी, हुरब मेरी बीवी थी और अब ये मेरे होने वाले बच्चे की माँ है। मेरे वारिस की माँ बनने वाली है। आप यही चाहती थी ना? आप इस हवेली के वारिस को देखें। क्या पता अल्लाह हमारे बाजिल को वापस दे दें इसी शक्ल में। साजदा ने भीगी आंखें उठाकर आहत को देखा। वो घुटनों के बल माँ के सामने बैठा था। साजदा के हाथ पांव कांप रहे थे। उसने गर्दन तिरछी करके हुरब को देखा। मेरा बाजिल वापस आ जाएगा? मीर आहद ने अपनी माँ के इस सवाल पर उसे तकलीफ से देखा। अल्लाह ने चाहा तो। मीर शुजात धीरे से सोफे पर बैठ गए। साजदा ने दोबारा चेहरा झुका लिया लेकिन उनके कांपते हाथ मीर आहद के सर पर थे। उन्होंने उसका सर अपनी गोद में रख लिया। मुझे मेरा बाजिल ला दो। वो अब की बार ज़ारो कतार रोने लगी। मीर आहद ने उन्हें खड़े होकर अपने सीने से सख्ती से लगाया। हुरब वहीं खड़ी सब कुछ देख रही थी और कशमाला की निगाहें हुरब पर थी। वो उस लड़की को कभी वारिस की माँ नहीं बनने देगी। जितनी देर होनी थी हो गई, लेकिन अब वो और मज़ीद देर नहीं करेगी। उसे बस किसी भी तरह मीर आहद को अपने एतमाद में लेना और हुरब को अकेले में बाहर ले जाना। बाकी का सारा इंतज़ाम वो पहले ही कर चुकी थी। मीर आहद ठीक कहता था कि अगर हुरब उम्मीद से हो गई तो इस हवेली के मकीन बदल जाएंगे। माँ का अंदाज सर था लेकिन उनके अंदर से बदले का जुनून निकल गया था। वो धीमी पड़ गई थी। बाबा साईं खामोश हो गए थे, ऐसे जैसे उन्हें अपने बाजिल का इंतज़ार हो। वो खामोशी से हुरब को देखते रहते। माँ जी हुरब के अब खाने पीने का भी ध्यान रखने लगी थी। उसने क्या खाया है, कब खाया है, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता वो अपने हाथों में ले चुकी थी। मीर आहद ने सख्ती से हुरब को कहा था कि वो माँ जी को इनकार नहीं करेगी। वो जो जैसा कहें वैसा करेगी। वो अच्छे से जानता था माँ अपनी औलाद की औलाद को नुकसान पहुंचाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इसलिए वो मुतमईन था और गनी की तलाश में एक बार फिर से जुट गया। गनी के कुछ सुराग मिले थे उसे जिनके ज़रिए वो गनी तक पहुंच जाएगा। और दूसरी जानिब वो हुरब को लेकर भी फिक्रमंद था। जब वो उसके पास होता उसे नरमी से समझाता रहता, उसे बताता रहता कि उसने कैसे इन हालात का सामना करना है। वो खामोशी से आहत को सुनती रहती। एक दिन आहत ने कहा, इस बच्चे के बाद अगर तुम जाना चाहोगी तो जा सकोगी, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। हुरब बेतासुर चेहरे से आहत को देखती रही, फिर आगे बढ़ी और आहत के फराक सीने में चेहरा छुपाकर रोने लगी। आपने कहा था कि वो सब मेरे लिए मर चुके हैं, तो अब आपके अलावा मेरा कौन है? मैं कहाँ जाऊंगी? आहत को अपने कानों पर यकीन ना आया। तो क्या हुरब को उससे मोहब्बत हो गई थी? वो अभी उससे इस बात के सवाल जवाब करता कि हुरब बोली, मुझे आपके पास रहना है, मुझे मोहब्बत है आपसे मीर। इजहार और उसका तर्ज तखातुब दोनों ही चौंका देने वाले थे। मीर आहत जवाब में बस उसके गिर्द मजबूती से बाहें लपेट कर बोला, मैं तुम्हें कभी भी कहीं नहीं जाने दूंगा। वो उसका माथा धीरे धीरे चूम रहा था।
पूरब ने आंखें बंद कर ली थीं। वो सुकून महसूस कर रही थी। वो बस सो जाना चाहती थी, इसलिए उसके दिल के पास ही उसने सीने पर सर रखा और सो गई। वो पूरब को लेकर शहर मुंतकिल हो गया था। इसमें माँ जी और बाबा साईं की रजामंदी भी शामिल थी, क्योंकि वो लोग अपने वारिस को लेकर किसी भी बात पर समझौता नहीं करना चाहते थे। माँ जी कशमाला को भी उनके साथ भेज चुकी थी। कशमाला पूरब की देखभाल करती। उसे अपनी हैसियत अब बस मुलाजमा जैसी लगती थी, जिसने पूरब के सारे काम करने थे, और इसी वजह से उसके दिल में उसके लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। वो पूरब को लेकर शहर मुंतकिल हो गया था। इसमें माँ जी और बाबा साईं की रजामंदी भी शामिल थी, क्योंकि वो लोग अपने वारिस को लेकर किसी भी बात पर समझौता नहीं करना चाहते थे। माँ जी कशमाला को भी उनके साथ भेज चुकी थी। कशमाला पूरब की देखभाल करती। उसे अपनी हैसियत अब बस मुलाजमा जैसी लगती थी, जिसने पूरब के सारे काम करने थे, और इसी वजह से उसके दिल में उसके लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। उसे मौका ही नहीं मिलता था कि वो कुछ ऐसा करे कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। शहर के बंगले के बाहर कड़ा पहरा था। सारे याहत के वफादार थे। मुलाजमों से लेकर बाहर खड़े गेट के गार्ड तक सब मीर आहत को पल पल की खबरें देते। वो बाहर रहकर भी बंगले में होने वाली हर बात से वाकिफ होता था, जिसकी वजह से कशमाला अभी तक रुकी हुई थी। वरना पूरब और उसके बच्चे को ख़त्म करना उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था। वो खाने में कुछ भी मिला सकती थी, लेकिन पूरब का खाना तक चेक होता। मीर आहत अपने वारिस को लेकर बहुत पुरजोश था। उसकी हर वक्त तवज्जो बस अब पूरब पर थी। उसकी मोहब्बत लुटाती निगाहों के लिए कशमाला तरस कर रह गई थी। लेकिन ये सब ज़्यादा देर नहीं चलेगा। कोई मौका तो उसे लाजमी मिलेगा जब वो पूरब या उसके होने वाले बच्चे को मार डालेगी। इस ख्याल के आते ही उसका दिल खुशी से भर जाता। वो अपनी तरफ से आहत के सामने पूरब की बहुत खैर ख्वाह बनती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसके जहर पक रहा था। उस रोज़ आहत बंगले में नहीं था। वो कुछ दिनों से रात देर से और सुबह आता और सुबह जल्दी चला जाता। उस रोज़ भी वो सुबह जल्दी चला गया था। पूरब को दोपहर के वक्त दर्द होने लगा। कशमाला उसके पास ही थी कि वो पूरब के कमरे में उसका दिल तो कर रहा था कि वो पूरब को कमरे में बंद कर दे, लेकिन न जाने कब किस मुलाजिम ने आहत को खबर दी। बाहर गाड़ी भी तैयार हो गई थी और कशमाला को खबर भी ना हुई। जब मीर आहत की कॉल आई तो वो सन्नाटे में आ गई। पूरब को लेकर फौरी अस्पताल जाओ, माँ जी और बाबा साईं भी आ रहे हैं, मुझे आने में देर हो जाएगी। तुम पूरब को लेकर फ़ौरन जाओ, तुम्हारे साथ गार्ड्स भी होंगे। कशमाला को लगा कि अब वो अकेले ही पूरब को लेकर निकल जाएगी, लेकिन यहाँ भी वो नाकाम हो गई। उसका असल खेल अस्पताल में शुरू होना था, जहाँ वो सारा इंतज़ाम कर चुकी थी। इसलिए कशमाला पूरब को लेकर अस्पताल खामोशी से चली आई। पूरब को ड्रिप लगा दी गई। उसकी डिलीवरी कुछ देर में ही होनी थी। डॉक्टर तैयार खड़े थे। बाबा साईं और माँ जी भी गाँव से पहुँच चुके थे। वो पूरब के पास थे। मीर आहत अभी तक नहीं आया था, इसलिए कशमाला मौका देखकर डॉक्टर के कैबिन में पहुँच गए। डॉक्टर उसे देख शनासा मुस्कान से उठ खड़ा हुआ। सब तैयार है ना? पूरब और उसका बच्चा दोनों ही नहीं बचने चाहिए, कशमाला ने कहा तो डॉक्टर ने सर हिला दिया। मैंने सारे इंतजामात कर लिए, आप बेफिक्र रहें। कशमाला ने सर हिलाया। अच्छी बात है। वो लड़की मुझे शुरू दिन से जहर लगती है। मीर आहत का उसके करीब जाना मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। मैंने क्या कुछ नहीं किया। वो अपना किया सब कुछ बोल रही थी। बोलते बोलते वो इस बात का अंदाज़ा भी ना कर सकी कि कैबिन में कोई और भी दाखिल हुआ है। वो जो उसके पीछे खड़ा जख्मी निगाहों से उसे देख रहा है। कशमाला अपना किया एक एक कारनामा बोले जा रही थी। फिर वो शुश्तर रह गई जब किसी ने उसका कंधा पकड़ा और उसका रुख अपनी जानिब किया, और जो सामने खड़ा था उसे देख कशमाला की जान निकल गई। साईं साईं, आहत ने पूरी कुव्वत से उसके मुंह पे थप्पड़ रसीद किया। थप्पड़ इतना शदीद था कि उसे लगा उसका जबड़ा टूट गया। तुम्हें क्या लगता है कि मीर आहत को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान है? तुम कुछ भी करती रहोगी और मुझे इल्म भी ना होगा। मेरी नज़र तुम पर उस वक्त से थी जब अम्मा जी ने पूरब को मारा था। तुम्हारी तब से एक एक हरकत मेरे इल्म में थी। तुम्हारी नज़रें पूरब पर थीं और हवेली के सारे मुलाजमों की तुम पर। कोई एक वाक़या नहीं जिसका मुझे पता ना चला हो, लेकिन मैं तुम्हें मौका देना चाहता था और इस मौके ने मेरा काम आसान कर दिया। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अब जो कुछ तुमने किया है ना, उसके बाद तुम मेरा एतबार खो चुकी हो। तुम मेरी बीवी और मेरे वारिस को दोबारा कभी ज़िंदगी में नहीं देख सकोगी। मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम मौत को भी तरसोगी। उसने कशमाला को बाजू से दबोचा और घसीट कर बाहर ले गया। वो अस्पताल में तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए उसने कशमाला को गार्ड्स के हवाले कर दिया।
मैं तुमसे अदालत में मिलूंगा, तुम आज से मेरे निकाह से आज़ाद हो। वो रोती बिलखती रह गई, लेकिन आहत ने उसकी जानिब से रुख मोड़ लिया था। गार्ड्स उसे घसीट कर ले गए। आहत के पास कशमाला के खिलाफ सारे सबूत थे, जिनमें वो इस बात का एतराफ़ कर रही थी कि वो हुरब और उसके होने वाले बच्चे के लिए। वो रोती बिलखती रह गई, लेकिन आहत ने उसकी जानिब से रुख मोड़ लिया था। गार्ड्स उसे घसीट कर ले गए। आहत के पास कशमाला के खिलाफ सारे सबूत थे, जिनमें वो इस बात का एतराफ़ कर रही थी कि वो हुरब और उसके होने वाले बच्चे की जान लेने की कई बार कोशिश कर चुकी है, और अब अस्पताल में भी इसीलिए आई थी। वो कशमाला का अंजाम अभी कर देना चाहता था, लेकिन हुरब की डिलीवरी का वक्त करीब आ गया था, इसलिए वहाँ से चला गया। हुरब को अल्लाह ने बेटा अता किया था। आहत ने जब अपने वारिस को देखा तो उसकी आंखें नम हुई। उसे उस नन्हे वजूद में बाजिल दिखाई दिया। उसने अपने बेटे को बाहों में उठाया और बाहर खड़े वालिदैन के पास आया। माँ जी, आपका बाजिल वापस आ गया। उसने साजिदा और शुजात जो साथ साथ खड़े थे उन्हें अपना बेटा पकड़ा दिया। साजिदा का पूरा वजूद जज्बात से कांप रहा था। मेरा बाजिल, वो बच्चे को दीवाना वार चूम रही थी। शुजात की आंखें भी भीगी हुई थीं। तभी कदमों की चाप ही साजिदा और शुजात ने गर्दन मोड़कर देखा तो वो शक्की ना तभी कदमों की चाप पर साजिदा और शुजात ने गर्दन मोड़कर देखा तो शकी निगाहों से उसे देखने लगे, जिसे गार्ड ने दबोच रखा था। और ये हमारे बाजिल का कातिल है। मैंने इसे बहुत तलाश किया, इसे सज़ा देना चाहता था, हुरब को नहीं। मैंने इसे कानून के हवाले कर दिया, और इस पर ऐसे संगीन केस और भारी सबूत हैं कि इसका बाप भी इसे पूरी ज़िंदगी जेल से नहीं निकलवा सकेगा। मीर शुजात ने अब की बार मीर आहत की बात मान ली थी, क्योंकि उन्हें उनका बाजिल मिल चुका था। उन्हें अब किसी बदले की ख्वाहिश न थी। साजिदा और शुजात ने हुरब से भी माफ़ी मांग ली थी। हुरब के करीब जब उस नन्हे वजूद को लिटाया गया तो वो सब भूल गए। मैं इसका नाम बाजिल रखूँगी, साजिदा ने डरते डरते हुरब से कहा। हुरब ने अपने बेटे का माथा चूमा। कितना अच्छा नाम है ना, मीर बाजिल। उसे भला क्या एतराज़ हो सकता था। साजिदा ने एक बार फिर उसके सामने हाथ जोड़ लिए थे। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। हुरब ने दिल बड़ा करके उन सबको भी माफ़ कर दिया था। गनी को उम्र कैद की सज़ा हुई। कशमाला 10 साल के लिए जेल में कैद थी। मीर आहद उसे तलाक दे चुका था। हवेली के बाकी लोग भी उसकी हकीकत जान चुके थे। गनी के केस की वजह से बहुत बार हुरब के बाबा उनकी हवेली आए। वो अब अपनी बेटी से मिलना चाहते थे, लेकिन हुरब ने इनकार कर दिया। उसके लिए सब मर चुके थे। उसका बस अब मीर आहद ही सगा था, जिसने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। अगर वो भी बदले की आग में लगा रहता तो हुरब कब की मर चुकी होती, लेकिन उसने हुरब को बचा लिया था। हुरब अब अपनी ज़िंदगी में खुश थी, इसलिए वो पलट कर नहीं देखना चाहती थी। मुझे आपके पास रहना है हमेशा, वो अपने ऊंचे लंबे शोर के सीने में छुप जाना चाहती थी। आहद ने उसकी नाजुक कमर पर अपने बड़े बड़े मर्दाना हाथ रखे और अपने करीब किया उसे। मुझे भी तुम्हारे पास रहना है हमेशा। हुरब के वजूद को अपनी मोहब्बत से महकाता उसे अपने बेहद करीब कर चुका था। हुरब उसकी कुर्बतों पर धीरे धीरे बेहाल हो रही थी। वो मीर आहद के वजूद को ओढ़कर आंखें मूंदती ख्वाबों की दुनिया में चली गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी कहानी का अंजाम इतना खूबसूरत होगा, और वो 16 साल की उम्र में एक मोहब्बत करने वाला शोहर और अपना वारिस हासिल कर लेगी। ये सब उसके लिए मुश्किल था बहुत, लेकिन अगर आहद ने उसका साथ न दिया होता तो ज़िंदगी के इस मुश्किल दौर को वो कभी ना गुजार पाती। आहद ने उसकी ज़िंदगी से सारे दुख अपने लबों से चुन लिए थे। उसे आहद से अब कोई गिला ना था। जिसने गुनाह किया वो उसकी कीमत जेल में अदा कर रहा था। जिसने गुनाह किया था वो उसकी कीमत अब जेल में अदा कर रहा था। हुरब बेकसूर थी, इसलिए उसके साथ आहद ने नाइंसाफ़ी नहीं होने दी। वो अपने खुदा को मुंह दिखाने लायक हो गया था।